जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की जय श्री कृष्ण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने मज़हब हैं, जैसे हम ये जैनी कोई मज़हब नहीं है, बौद्ध कोई मज़हब नहीं है और सिख कोई मज़हब नहीं है, ये सारे के सारे हिंदू हैं। ये इनको पहचानना पड़ेगा, ये सारे हिंदू हैं। और जो हिंदू है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? हिंदू सिर्फ इस हिंदुस्तान में नहीं बना। जो लोग थोड़ा अध्यात्म को समझते हैं उनको ये पता लगना चाहिए कि हिंदू जो है तीन लोक में हिंदू मज़हब है। तीनों लोगों में ब्रह्म से लेकर नीचे तक, जिसको हम त्रिकुटी कहते हैं, जिसको हम ये देश कहते हैं, सूक्ष्म देश कहते हैं, कारण देश कहते हैं, ये सारे ही हिंदू हैं। ये सब कुछ समझना चाहिए। ये जो सबसे पहले जो दुनिया में धार्मिक किताब आई वो वेद है। जिसको वेद कहा जाता है वो एक साउंड है, एक श्रुति है। जो श्रुति ब्रह्मा जी के पास आई और जिस श्रुति को आप, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ने ब्रह्मा के पास भेजी और उन्होंने मुख चारा तो वो चार वेद बन गया, क्योंकि वो चार मुख थे। तो ये सबसे पहली वो स्पिरिचुअल बुक है, वो रूहानी किताब है जिसने हर हाल दिया हुआ है। कुछ लोग जिनको समझ नहीं, वो अपना धर्म बना के बैठ गए। याद रहे कि कोई भी धर्म जो बनाता है इस दुनिया में आके, वो उसको हम स्पिरिचुअल बंदा नहीं कह सकते। जो धर्म बनाते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते। गुरु नानक ने कोई धर्म नहीं बनाया, गुरु गोविंद सिंह ने कोई धर्म नहीं बनाया, भगवान कृष्ण ने कोई धर्म नहीं बनाया, भगवान राम ने कोई धर्म नहीं बनाया, और जिसको हम जैनी कहते हैं, बोधि कहते हैं, उन्होंने भी धर्म नहीं बनाया। बाद में जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं ना, वो धर्म बना लेते हैं और उनको कुछ समझ नहीं, कोई समझ नहीं है उनको, और एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। लेकिन एक बात है, हिंदू हो, सिख हो, बाकी जितने बोधि हो, जैनी हो, ये आपस में डिस्कस करते हैं, समझते हैं, उसको कुछ ग्रहण करते हैं और उसके बाद चलते हैं। जहाँ तक हिंदू सिख का सवाल है, मेरे को बताया गया, ये मैं जो हमारे घरों में हो रहा है वो बताता हूँ। मेरे घर में मेरा दादाजी सिख बने थे, पहले वो मोने थे, हिंदू थे। तो सिख बनने का मतलब नहीं कि हम हिंदू नहीं रहे। पंजाब में हिंदू सिख नहीं बोलते। पंजाब में आपको पता है, जो पंजाबी कोई बैठा हो, हम हिंदू सिख का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं एक केसदारी है, एक मोना है जिसने बाल मुनाए। तो एक ही घर में तीन भाई बैठे हैं, तो दो ने बाल रखे हैं, तीन ने नहीं रखे। एक बहन की शादी उसके साथ हुई जिसके बाल हैं, एक बहन की शादी उसके साथ हुई जिसके बाल नहीं हैं। तो एक ही फैमिली में सारे, मेरी अपनी फैमिली में हमारे 70% जो रिलेशन है वो सारे मोने हैं, मैं आपको बता दूं। और सारे ही गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता। लेकिन ये जो गलत समझ वाले बंदे हैं, मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कहना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरा हक नहीं बनता। लेकिन मैं बोलने लगूंगा ना तो फिर इनकी जड़ें उखाड़ दूंगा। तो इसलिए बेहतर है कि मैं ना ही बात करूँ, क्योंकि इनका जो सोच है ना वो गलत है, इनकी सोच गलत है। हाँ, एक स्पिरिचुअल होता है जिसको हम गुरुमुख कहते हैं, एक नॉन स्पिरिचुअल होता है जिसको हम मनमुख कहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। जो मन के कह चलता है उसको मनमुख कहते हैं, जो परम पिता गुरु के कह चलते हैं उसको हम गुरुमुख कहते हैं, और जो किसी का कहना नहीं मानता उसको मलेच्छ कहते हैं। मलेच्छ ये जो गाय खाते हैं, मांस खाते हैं, गंदगी खाते हैं, ये सारे मलेच्छ हैं और ये बदबूदार बंदे हैं। सिख तो पता नहीं क्यों इनका दिमाग खराब है, ये मीट खा लेते हैं बैठ के। लेकिन गुरु साहब ने मना किया, मैं आपको बता दूँ। अगर आप गीता पढ़ो तो उसमें भी 3 गुण बताए, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जो तामसिक खुराक है वो हमारे लिए नहीं बनी, और जो तामसिक खुराक खाते हैं उनके दिमाग में कोई दया नहीं होती, उनको समझ नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि हम जो हिंदू हैं, सिख हैं, बोधि हैं, जैनी हैं, हमको समझना चाहिए कि हम बेसिकली हम हिंदू हैं और हमको अपने आप को अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा। और अगर अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे तो लोग हमें लूट मार के ले जाएंगे। देखो, हर एक मज़हब के दो रास्ते होते हैं, एक एसोटेरिक होता है, एक एक्सोटेरिक होता है। एसोटेरिक एंड एक्सोटेरिक। एसोटेरिक होता है इनर विजन, हमारे शरीर में क्या है, हमें क्या करना है। एक्सोटेरिक है जो रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू हो, सिख हो, बोधि हो, जैनी हो, कोई हो, हमारा एक अंदर का तरीका है जिसको हम स्पिरिचुअल मार्ग कहते हैं, अंदर का रास्ता बोलते हैं। जिस रास्ते से हमारी आत्मा ने इस शरीर को छोड़ के उस परमात्मा को पाना है। वो नाद भी हमारे अंदर में है, वो परमात्मा भी हमारे अंदर। वो परमात्मा हमारे अंदर कब से है? जिस दिन हम माता के पेट में आए तब से तो है, लेकिन उससे पहले भी हमारे साथ था। करोड़ों युगों से परमात्मा हमारे साथ है। और एक और बात याद रहे, हमारी आत्मा की भी उतनी उम्र है जितनी परमात्मा की है। आत्मा की और हमारी आत्मा की उतनी उम्र है जितनी परमात्मा की है। बस धोखा ये हो गया कि बीच में मन माया आ गए तो हम धोखा खा गए। जिस वक्त एक जगह गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि एक खुशी का दिन आएगा जिस वक्त एक दुल्हन और दूल्हा दोनों एक हान के होंगे, एक एज के होंगे। जब वो मिलेंगे, वो दुल्हन कौन है? आत्मा है, और दूल्हा कौन है? परमात्मा है। एज क्या? एक ही है, क्योंकि आत्मा बनी नहीं है। आत्मा इननेट है, आत्मा आदि है, अनादि है, और तब से आ रही है, और वो हमारे अंदर है। उस आत्मा को रियलाइज़ करना ही परमात्मा को पाना है। अनलेस वी रियलाइज डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जब तक हम अपने आप को पहचानते नहीं, अपना ध्यान अंदर की तरफ नहीं करते, तब हम पहचानते नहीं। अभी हमारा हालत क्या है? तो हमारा जो असल तरीका क्या है
कि जो आत्मा है ना उसी को हमने जोड़ना है। और हमारे जिसको हम शरीर कहते हैं ना, बॉडी कहते हैं, ये शरीर 5 तीसरे से बयान होता है। 5 ज्ञान इंद्र हैं, 5 कर्म इंद्र हैं। जो 5 ज्ञान इंद्र है ना उसको शरीर कहा गया। हमारी आंखें, कान, नाक, जबान और त्वचा, ये ज्ञान इंद्र हैं। ये दुनिया को देखते हैं। इन ज्ञान इंद्रों को बाहर से हटा के अंदर की तरफ करना है। ज्ञान इंद्र जो है ना, इनका ख्याल अंदर की तरफ करना है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमने बिल्कुल साधु संत बन जाना है। ये भी याद रहे, हमारे 6वें गुरु साहब गुरु हरगोबिंद, उन्होंने 2 तलवारें पहनी थी। 2 तलवार, एक मीरी की, एक पीरी की। एक वो तलवार जिसमें दुनिया को ठीक करा जाए, एक वो रास्ता जिसमें परमात्मा को मिला जाए। जलियांवाला बाग का आपने सुना हुआ है। हमारा घर अमृतसर में जलियांवाला बाग के पीछे है, और हमने तो उधर गुल्ली डंडा खेलते थे जलियांवाला बाग में। तो उस जलियांवाला बाग में बड़ा नुकसान हुआ था, और जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी उस वक्त ब्रिगेडियर था, जनरल डायर। उस डायर को ऊधम सिंह ने जाके लंदन में मारा था। मारने के बाद उसने अपना पिस्तौल दे दिया, कहा मैंने मारा है, मैंने अपना काम कर लिया है। तो ये छोड़ते नहीं किसी को। मैं चाहता हूँ ये स्पिरिट हम सब में होनी चाहिए। अभी मैंने 3 लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। इन द 1965 वार, उस वक्त मैं लेफ्टिनेंट था। फिर 70 वार में मैं मेजर साहब था। तो 2 लड़ाइयाँ ये, और फिर ये निफा की लड़ाई में भी। तो इसलिए नहीं तो जैसे मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ और चीज़ें देखता हूँ, लोग चारों तरफ से हमें ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। जिन्होंने हमारे पास 70 साल जिन्होंने राज किया था, वो भी हमारे दुश्मन बन गए आज। वो भी बाहर मुल्क में जाके हमारी निंदा करके हमारे अगेंस्ट वर्ल्ड ओपिनियन बनाना चाहते हैं। तो भाई साहब, हमें अपना ख्याल आप करना पड़ेगा। आप ना मरिए, स्वर्ग ना जाइए। अगर आप नहीं मरोगे ना तो स्वर्ग नहीं जा, स्वर्ग तो फिर हम क्या स्वर्ग जाना, तो वो मर जाते मैं स्वर्ग चला जाए, ऐसे कैसे होगा? ये समझना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू वॉच योर सेल्फ। और आपको अपने देखो, जब मैं छोटे थे ना, इस वक्त मैं 3 साल का था, 4, 5, 6 साल का था, तो हम अपनी दादी के पास बुजुर्गों के साथ रहते थे। वो हमें सारी कहानियाँ सुनाते थे, क्योंकि मेरी दादी का जो दादा था उसने ये सारा कुछ देखा था। गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को ये टाइम में थे, क्योंकि मैं 17 साल की बात करता हूँ। इन्होंने बहुत कुछ करा है। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मारा, इनको शर्म नहीं आई। और दुख की बात है, 10 लाख फौज थी वो, और उसमें सारे मुसलमान नहीं थे। उसमें हिंदू राजे थे, 22 धर्म के हिंदू राजे थे। ये सारे अपने मतलब के पीछे, पैसे के पीछे आके अपने आप को लुटा देते हैं। और मैं इनका कोई धर्म नहीं है, माफ़ करना, मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा, जिस गोवा में हम बैठे हैं इसमें भी गौ को काटते हैं। अगर देखो, हम गौ रक्षक हैं, सिख भी गौ रक्षक है, हिंदू भी गौ रक्षक है, जैनी और बौद्धी भी हैं। लेकिन जो सिख है ना, माफ़ करना, मैं सिंगल कर रहा हूँ, वो ज़्यादा गौ रक्षक है, वो पीछे नहीं हटते। आपको किसी तरह रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि भाई साहब, एनफ इज़ एनफ, जो हो गया, अभी गौ काटनी बंद कर दो। और एक दूसरी खास बात जो है कि जो हिंदू हैं उनको गीता समझनी चाहिए, जो सिख है उनको गुरु का समझना चाहिए। जब तक हम अपने ग्रंथों की स्टडी नहीं करेंगे ना, उनको पहचानेंगे ना, हम किसी से बात नहीं कर सकते। हिंदू किसी पर अटैक नहीं करता, हिंदू किसी पर कब्जा नहीं करता, हिंदू ने किसी को नहीं मारा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले करो, पहले नहीं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे मंदिर से तो मूर्तियाँ भी उठा के ले जाएंगे। हमें बलवान बनना पड़ेगा, और हमने अपने बच्चों को सारा हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। हमारी सिख हिस्ट्री क्या है हमारी। आज जब मैं कैप्टन से मेजर का इम्तिहान देना था, तो उसमें एक लड़ाई आई थी, जो गुरु हरगोबिंद साहब ने लड़ी है। गुरु हरगोबिंद साहब ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी हैं मुगलों के साथ। पता नहीं किसी को पता भी है कि नहीं यहाँ पर। वो हमारे कोर्स में आई थी और सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, 24 लड़ाइयाँ सारी जीती हैं। और गुरु गोबिंद सिंह के 40 आदमी थे सिर्फ, तो उन पर 10 लाख का अटैक हुआ। 10 लाख, क्योंकि अगर आपको शक है तो आप वो जफरनामा पढ़ के देख लो, उसमें लिखा हुआ है, गुरु गोबिंद सिंह ने अपने हाथ में लिखा हुआ है। और 10 लाख को डिफीट दी उन्होंने 40 बंदों ने। तो ये अगर हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप को रियलाइज़ करेंगे, अपने स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। तो हमें अपना ख्याल आप करना पड़ेगा, अपने रिलीजन, अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। हमारे साथ हुआ क्या क्या, आपने सारागढ़ी की लड़ाई देखी है, टेलीविजन पे देखी होगी, आप दूसरी लड़ाइयाँ देखे हैं कि 10-10 बंदों ने 100-100 बंदे, 1000-1000 बंदे का मुकाबला किया। तो इस तरह से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें किसी को मारना नहीं है, किसी पर अटैक नहीं करना, किसी को गाली नहीं करनी, लेकिन अगर हमारे पर कोई हमला करे तो हमें बचाना पड़ेगा। सेल्फ प्रोटेक्शन यूनिवर्सिटी। मैं तो इतनी कह के, जय श्री राम।